हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। जैसा कि कल 13 सितंबर को बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ है। बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है। हम लोग बुकलेट सीरीज़ एच का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिन जिन लोगों का बुकलेट सीरीज़ एच था वो क्वेश्चन से आंसर ज़रूर मिला दे और आपका कितना सही हुआ है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो ये 2023 में कितनी हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुअर थिंग्स के लिए। आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ एक्सप्रेस। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड मिला है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज़्यादा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? पहला देखिए, आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली है, ये भी मूल है, ये भी सही है। यह भारत के व्यापक C4ISR प्रणाली की सहजता से एकीकृत है। तीसरा है, यह निष्क्रिय रक्षा के सक्रिय प्रतिकार की रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो कौन सा स्वदेशी प्रणाली के हिस्से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। 8वां नंबर देखिए, कौन सा दिन हॉलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो हॉलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो बुकर पुरस्कार किसको मिला था? हार्ट लैम्प को। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? रावी भी है, सतलज भी है, झेलम शामिल नहीं है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, पहला, सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक माना गया है, नहीं, ये गलत है। इसमें क्षमता गरीबी में एक महत्वपूर्ण संकेतक के संकेतन के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल
है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से एक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बासमती चावल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पहले स्टेटमेंट देखिए, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। दूसरे स्टेटमेंट है, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। तीसरा स्टेटमेंट है, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अधिक हिस्सेदारी थी? तो भारत की अधिक हिस्सेदारी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर, इसका देखिए, यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। दूसरा, यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय यानी मऊआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने। 17 नंबर देखिए, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक निर्मित की गई है सड़क? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किस किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बताना है। देखिए, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर यह लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दुनिया का ये 7वां सबसे बड़ा है? नहीं, 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के POB घाटे के कारण कमी आई है। नहीं, उपरोक्त में से ये तो नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला का देखिए, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना। इस ये नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2। ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन को कम करना, ए का 2 हो जाएगा।
तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। बी का 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया मैंग्रोव ने। बी का 1 हो जाएगा। सी का देखिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। सी का 4 हो जाएगा। नवंबर 2021 में ग्लासगो में कॉप 2026 में लॉन्च किया गया है। और डी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसका 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं। वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए। वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% के नीचे है। ये गलत है। कृषि में महिला श्रमिक के हिस्सेदारी 2017 और 18 में 2023-24 तक काफ़ी कम है। ये भी गलत है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 में परिणाम नहीं था। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में खालिस्तान से बढ़कर 2022-23 में खालिस्तान हो गई है। तो कितना से बढ़कर कितना हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 73 पॉइंट से बढ़कर कितना हो गया है? 30.1%। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन इसमें सही पूछ रहा है? सही कथन बताना है। देखिए, भारत के लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों पर केंद्रित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है? नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं, हो गया। अब 26 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए, बिहार का मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मिशन दक्ष के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचाने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना नहीं था। 28 नंबर देखिए। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही बताना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 का अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। दूसरा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, बिहार में जनसंख्यांकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। ये भी सही है। 1 और 2 इसका सही है। तीसरा, बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। ये अभी गलत आंसर है। ये C3 इसका
गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्राकृतिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा रोजगार है जो महिलाओं के बीच प्राकृतिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप से काम करती हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, यानी लोकसभा से परामर्श के उपरांत फिर राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के बारे में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 देखिए। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में कौन से आते हैं? देखिए पहला, वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि की आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आता है। और 4 मूल्य नियंत्रण, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए पहला, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधी जी के अनुरूप है। समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, काम का अधिकार। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4, यानी समान नागरिकों की संहिता और काम का अधिकार, ये गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुसूचित क्षेत्र का शासन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी शपथ तीसरी में है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी में है, संघ की सूची 7वीं में है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 देखिए। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला है, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ये बस सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 देखिए। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? कौन सा सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, ये गलत है। दूसरा, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी या अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ये सही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला, सामान्य जन के हितों की संरक्षित हो। दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं अवरोध ना हो। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
चौथा सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ओनली 1। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यकता अर्हताओं का निर्धारण करता है। 39 का आंसर हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के आहूत करने का अर्थ दिशांत है। दूसरा है स्थगन के सत्रावसान होता है। तीसरा है विघटन सदन को समाप्त करता है। चौथा स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ 4। ये मतलब सही नहीं है, बाकी ये तीनों हो सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन सा अधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, 42 नंबर है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत की सहयोग करती है। तो कौन सा सहयोग करती है? पहला स्टेटमेंट है भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग में निर्यात में। दूसरा है घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। ए और दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें से बताने निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह एक अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ये सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 46 नंबर देखिए, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। 47 देखिए, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। 48 नंबर देखिए, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल जी को मिला था। 49 देखिए, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिनसे 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर बैंक को। 50 नंबर देखिए, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मैजीनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है कौन से दो सागर को? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्शियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी।
चलिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर देखिए। नि 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम पे जाना जाता है? तो डेविल स्नेक के नाम से जाना था, ये कौन सा स्थल डमरू मध्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रा स्थल डमरू मध्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 की तरफ चलते हैं, 54 हो गया, 55 की तरफ चलते हैं। लडंग संदर्भित करता है, तो लडंग क्या संदर्भित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? तो द्वितीय नदी बेसिन सी, गोदावरी नदी बेसिन। सबसे बड़ा किसका है? गंगा का है, दूसरे नंबर पे गोदावरी आती है। 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो नर्मदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59, भारतीय क्षेत्र में कौन सा 2 ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारकोंडम एवं बैरन। 60 नंबर देखते हैं, मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला, मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो कौन सी शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची को। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? ये किस शहर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लोकटक एक क्या है? लोकटक क्या है? लोकटक एक लेक है, झील, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कौन सा बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु कौन सा है? भैंस, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भैंसा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार संपूर्ण भारत का खालिस्तान प्रतिशत पायरेट्स उत्पादित करता है, यानी बिहार पूरे भारत का पायरेट्स कितना उत्पादित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई जिला। 70वां नंबर देखिए, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किसकी जलवायु के अंतर्गत आता है? यानी बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। इसका सही आंसर क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून।
71 नंबर देखिए, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे निर्यात वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो इसका बल का सही आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, में एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा? 72 का सही आंसर डी हो जाएगा, 14,000 न्यूटन। 73 देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 × 10⁸ 74 देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो कौन से माध्यम की ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। 75 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 75 बोल रहे हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई जोतने का कार्य कितने जूल में किया गया है? तो कार्य का पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2100 जूल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, IR²। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, लघु उपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान के बारे में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्यूज। 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर देखिए, नीचे से रात को चमकने वाले वर्णन के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो नीचे से रात को चमकने वाले वर्णन के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियम डॉप्ड स्टोरियम एल्यूमिनेट। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियम टिन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है?
तो किस योगी का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर देखते हैं। तेल के गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जा सकता? तो तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जहरीला यौगिक बनाता है, ये भी सही है। यह हम तेल की गुणवत्ता को कम कर देगा, ये भी सही है। और जंग देखी जाती है, ये भी सही है। 87 नंबर देखिए। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्राएथिल लेड का। टेट्राएथिल लेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PHB भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिन्स सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का परजीविता। परजीविता इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर देखिए। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAA। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, लुप्त प्राय। 95 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है? इसमें गन्ना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96, पौधों के जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम कौन से कार्य के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी और घुले हुए खनिज के परिवहन के लिए। नेक्स्ट, पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APD कॉर्डोले। APD कॉर्डोले, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98, आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आम में जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या कहलाता है? मध्य फल वित्ती। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइकोराइज़ा का संबंध में पौधे का लाभ है? तो 100 का बताइए, माइकोराइज़ा के संबंध में पौधे का क्या लाभ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिजों को बढ़ा हुआ और अवशोषण रोगों की से सुरक्षा। यानी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैन को बल मिला है? 101 नंबर आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन।
102 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला है और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 103 नंबर देखिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 104 देखिए, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो बांटो और छोड़ो के नारे को किसने बुलंद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना ने। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 105वां नंबर देखिए, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो किस अधिनियम ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। चलिए 106 नंबर देखिए, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने यात्रा की थी। 107 नंबर देखिए, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति ने किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ था चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार और गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजानन सरस्वती। शाहजानन सरस्वती जी बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता थे। 109 नंबर देखिए, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं था, इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 नंबर देखिए, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे? इसका सही आंसर ऑप्शन में सी, श्री कृष्ण सिंह। 101 नंबर देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला देखिए, प्राचीन भारत का स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में है? कर्ण सुवर्ण, ये किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पश्चिम बंगाल। प्रयाग ज्योतिषी, प्रयाग ज्योतिषी किस में है? ये असम में। गिरनार, गिरनार गुजरात में। और 4 का प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें भी सूची 1 को सूची 1 से मिलान करना है। घटना या स्थान का नाम है और संबंधित व्यक्ति। देखिए, चोल गंगम झील, इसका मिलान करना है। चोल गंगम झील किससे रिलेटेड है? इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। धर्म महापात्रा की नियुक्ति, धर्म महापात्रा की नियुक्ति ये अशोक से रिलेटेड है। प्रयाग की सभा, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। और सुदर्शन जी ये चंद्रगुप्त मौर्य से। तो 113 का सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए 114 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक समय तक शासन किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी।
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर पे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रम बताना है, सही कालानुक्रम बताना है। तो पहला हो जाएगा मौर्य, फर्स्ट, सेकंड शूर, थर्ड कण्ववंश, तो सबसे लास्ट में कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 116 निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी गई नहीं है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहित्य लहरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर देखते हैं। इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। ये इमारत है, अब बनाने वाले हैं। देखिए पहला है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद है, ये बाबर ने बनाया था। ए का 4 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था। और अहमद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ पकड़, ये सही है। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, कैलकटा क्रॉनिकल, ये गलत है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। 119 नंबर देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए पिता न का पुत्र का नाम। तो बाबर का पुत्र कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर का पुत्र कामरान, इसका 3 हो जाएगा। अकबर का पुत्र ये सलीम, शाहजहां का पुत्र मुराद, और जहांगीर का पुत्र खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर देखिए, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, डी सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। देखिए वह भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के 1938 में त्रिपुरी सत्र के में अध्यक्ष चुने गए, ये गलत स्टेटमेंट है। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी में भाग निकले, ये सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार का गठित किया था, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। तो कौन से जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, कौटिल्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, सही क्रम में बताना है कौन सा हुआ था। तो इसका सही आंसर बताइए। पहले वांदी वाश का लड़ाई, ये पहला स्थान पे आएगा। दूसरा है राजा नंद कुमार का मृत्युदंड, तीसरा है सालबाई की संधि, और चौथा टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 124 नंबर देखिए, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो किसका प्रकाशन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा अखबार ए बिहार, सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
125 नंबर अब चलते हैं। 125 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है। तो देखिए क्वेश्चन 25 सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला घटना और संगठन और संबंधित व्यक्ति है। तो चंपारण सत्याग्रह ये किससे रिलेटेड है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए का 4 हो जाएगा। आजाद दस्ता ये जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कौन स्टार्ट किए थे? संबंधित व्यक्ति कौन है इसका? श्याम नारायण सिंह। 2 इसका सही आंसर है। किसान सभा बिहार ये 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता और चौथा भिन्न शब्दों को ज्ञात करें। तो भिन्न शब्दों को ज्ञात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 नंबर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका सिर्फ आंसर मैं बता दे रही हूँ ताकि आप लोग मिला लें और फिर अपना नंबर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 127 का बी हो जाएगा। 128 का डी हो जाएगा। 129 का बी हो जाएगा ईस्ट। 130 का ए हो जाएगा। 131 का 16 हो जाएगा 16 नंबर डी। 132 का देखिए एक सेकेंड। 132 का बी हो जाएगा। 133 का डी हो जाएगा। 133 का डी। 134 का ए हो जाएगा। 135 का डी। चलिए 136 से क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों के कितने कांस्य पदक जीते? तो बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 बी इसका सही आंसर। कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ मिला है? तो कौन कौन से जिलों को लाभ मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ? तेलुगु, मराठी, बंगाली, उपरोक्त में से एक डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नागा पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो किस संगठन ने मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका सही आंसर होगा। 140 नंबर देखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुबनी में। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका नट्स से अभियान किन लोगों से है? तो अफ्रीका नट्स से अभियान किन लोगों से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। 143 नंबर देखिए। उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग में संरक्षित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजाओं की बावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का नाम क्या है, जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया। तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक एडम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नायक क्या है, तो इसका स्थायी नायक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक, सी। नेक्स्ट, इसरो की GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, इसमें सत्य बताना है। तो यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका विषय बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लैनेट है। तीसरा है, रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया था। या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 148। चलिए 148 नंबर देखते हैं। दो 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी, तो कौन से समझौते पे सहमति बनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों में 2025 तक वर्ष में कम से कम $300 बिलियन देने का अपील, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हान कांग का उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नेपाल ने किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया है, तो कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, याला ग्लेशियर। चलिए ये था 150 क्वेश्चन जिसका हमने क्वेश्चन आंसर किया। आप लोग इसको मिला लीजिएगा ये आप, और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये पहुँचे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।